नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। ऑप्शन बायर हो ना, और मजाक है कि रोज आपका पैसा ना बन रहा हो। बन रहा हो पैसे का मतलब ये नहीं है कि लॉस ना हो, लॉस भी हो प्रॉफिट भी हो, बट ये है कि जो मोमेंटम आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट यार चलेगा, प्रीमियम 30 वाला 50-60 पहुंचेगा, 100 वाला 180-90 जाएगा, वही तो एक ऑप्शन बायर को चाहिए। बाकी वो तो आपके एनालिसिस पर डिपेंड करता है ना कि आप किस डायरेक्शन में बैठे हो, आप गलत डायरेक्शन में बैठे हो या पॉजिटिव डायरेक्शन में बैठे थे। अब आज मार्केट की क्या मजाल कि मार्केट इतना नीचे जाने के बाद भी निगेटिव में क्लोज कर दे। क्यों? क्योंकि कल हमारा स्टेटमेंट अगर आपने सुना होगा, 22,150 के नीचे हम लोग 70 से 80 पॉइंट के लिए पुट साइड में बैठेंगे। हमने बैठा, उसके बाद मार्केट जहां से रिकवर किया हमने उसके पीछे पीछे उसको भी रिकवर किया, और साथ ही साथ में आज 2 लाख के करीब आसपास का प्रॉफिट हमने बनाया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ये जो तरीका है ना एनालिसिस करने का, इसको मैंने पूरा का पूरा, आप देखो, आप लोगों को सीखना पड़ेगा। इसको मैंने पूरा का पूरा एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग A to Z बैच में डाला, और ये 10,000 रुपए का बैच आपको आने वाले कुछ दिनों में फ्री मिल रहा होगा। इसमें क्या है आप एक बार जरा देखो। मतलब एक बिगनर अगर शुरू करे ना, केवल आप ये पढ़ लोगे कि क्या क्या टॉपिक इसके अंदर है, तो आपको लगेगा हाँ यार ऐसी क्लासेस हमने कहीं नहीं पाई हैं। क्योंकि एक्चुअल में देखो, बेसिक कैंडल स्टिक तो दुनिया पढ़ा रही है, आप कैंडल स्टिक पढ़ के कितना कर लोगे। आप यहां पर देखोगे एक एक चीज आपको दिखाई गई होगी, एक एक चीज आपको बताई गई होगी कि किस तरीके से हम काम करते हैं, किस तरीके से हमारा काम है। और अभी जैसे चुनाव के आसपास आ रहा है, हम इसमें और लेक्चर्स धीरे धीरे ऐड करेंगे। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल ये कि सौरभ भैया इन लेक्चर्स को हम कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट पाएं। तो देखिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम में हमने धन का भी लिंक दिया है और एंजल वन का भी दिया। अभी तक सिर्फ हम आपको स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स दिया करते थे, लेकिन अब कुछ दिनों के लिए हमने आपके लिए A to Z बैच फ्री कर दिया। फ्री फ्री फ्री। जस्ट आपको एक चीज याद रखना है दोस्तों, कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से या तो धन में अकाउंट ओपन कर लेना है, या तो एंजल वन में, जिसमें भी नहीं है आपको उसमें करके पहला FNO ट्रेड करना है। FNO मतलब क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस करना है। चाहे आप निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, फिन निफ्टी में करो, सेंसेक्स में करो, कहीं भी करके हमको इस वाले ईमेल आईडी पर भेज देना है। आपको ऐप के अंदर IITN ट्रेडर प्रो नाम का हमारा ऐप है, उसके अंदर आपको विद इन 20, जैसे ही आप भेजोगे 24 आवर के अंदर IITN ट्रेडर प्रो ऐप में आपको सब्सक्रिप्शन A to Z का दे दिया जाएगा। और A to Z बैच का मतलब क्या है ना, ये बैच अपडेट होती रहती है। जैसे अभी चुनाव आ रहा है तो मैं कुछ टॉपिक सोचा हूं कि कैसे स्टॉक को चूज करें। जैसे अभी डिफेंस सेक्टर चल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको मिस मत करिएगा। और अभी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेम है, अकाउंट ओपन करो मेरे भाई, ट्रेड करो एंड सेंड करो। अच्छा, अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर कि सबसे पहले क्या क्या न्यूज है। तो कल रात को जो डेटा हमारे पास आया था, इन्फ्लेशन डेटा, उसको देखते हुए पूरा दुनिया का मार्केट सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन कई सारे जो रिसर्च कंपनीज हैं या रिसर्च ग्रुप हैं, उन्होंने बोला कि भले इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है, भले इन्फ्लेशन डाउन हुआ है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फेड जो रेट कट करेगा वो करेगा 2025 पे। ठीक है। उसके बाद कुछ न्यूज आती है इंडियन मार्केट के बारे में भी। इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक को आज डाउनग्रेड किया गया, कुछ स्टॉक को अपग्रेड किया गया। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि अगस्त के महीने के आसपास आकर जो हमारा RBI है वो मॉनेटरी पॉलिसी घटाएगा। और धीरे धीरे अभी आप देखोगे तो फिलिपियन बैंक ने इस बार जो अपना रेट है उसको अनस्टडी रखा है, यानी पॉज कर दिया है, कोई कटौती नहीं किया है। तो बीच में सेंटीमेंट मार्केट का गड़बड़ा गया। गड़बड़ाने से हुआ क्या कि मार्केट के अंदर गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट धीरे धीरे स्लाइड किया, जैसा हम लोग कल डिस्कस किए थे। अब बात को समझो, स्लाइड करने के बाद मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में गया। नेगेटिव टेरिटरी में जाने के बाद भी ऑन क्लोजिंग बेसिस 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास मार्केट को ये बात समझ में, कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट को ये बात समझ में धीरे धीरे आने लगी। क्या बात समझ में आने लगी? कि भैया कुछ भी हो जाए, मार्केट चाहे जितना भी नीचे जाए, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सच में इन्फ्लेशन का जो डेटा कूल हुआ है वो एक पॉजिटिव संकेत है। किसके लिए? फेड के लिए। किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए। किसके लिए? पूरे की पूरी कंट्रीज के लिए। कि अगर यार इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट फेड में या RBI में या दुनिया के किसी भी बैंक में या सेंट्रल बैंक में, इस बात को मद्देनजर रखा जाएगा।
उसका इफेक्ट क्या हुआ आप अपने नजरों के सामने देखिए कि मार्केट दोस्तों खुलता है टॉप पर, मारता है डिप, उसके बाद पूरी वी शेप, इसको हम कहते हैं वी शेप रिकवरी। जो मैं कल आपने देखा होगा, कल मैं वीडियो में ज्यादा बुलिश था लेकिन सुबह मेरा लॉस हुआ। मैं आपको दिखाता हूं आज का पूरा दिनचर्या। सुबह हुआ मैं 4,000 रुपये 5,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ। मैं कहा भैया मेरे लिए आज का मार्केट का दिन सही नहीं है, क्योंकि मेरा व्यू क्या था कि मार्केट के अंदर अगर नीचे जा रहा है तो मैं यहां पर निफ्टी का ओपन करता हूं। निफ्टी में कल मैंने बोला था कि 22,150 के नीचे जाएगा तो हम पुट खरीदेंगे, तो 22,150 के आसपास कहीं यहां कहीं मैंने एक सपोर्ट ट्रेड लिया। सपोर्ट ट्रेड मेरा लॉस में चला गया। फिर मैंने आज छोटा सा पुट लिया, यहां पर मैं कुछ लॉस को कवर किया। 73-74 हजार का कॉल में लॉस था, 4,000 रुपए मैंने लिख दिया भैया मैं नहीं करूंगा। फिर जब अगेन मार्केट दोस्तों 22,150 का डाउन टर्न मारा तो इसमें मैंने एक पुट का कमाई किया और लास्ट टू लास्ट आते आते सारा का सारा पैसा मैंने कॉल में रिकवर कर लिया। और देखोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आज मुझे यहां पर हुआ है। 4,000 से अगर आप देखोगे तो 1,80,000, एक तो कॉल मेरा पूरा का पूरा डबल हो गया। कैन यू सी दिस? दिस इज द पावर ऑफ D+T स्ट्रेटजी, और यू कैन से दैट कि जो हम लोग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं A to Z वाले कोर्सेज में वो भी काम करेगा। अब 100% का कोई हिसाब किताब तो होता नहीं देखो, लेकिन अगर आप समझोगे, कल भी मैं जब एनालिसिस कर रहा था तो यही सारी बातें मैं आपको बता रहा था कि भागेगा ऊपर तो तेज भागेगा। 36-37 पर लेकर 72 पे बेचा था मैं, तो डबल हो गया था। उसके बाद छोटा छोटा क्वांटिटीज करते करते फाइनली 1,80,000, दिस इज वेरीफाइड PNL, ओके, दिस इज वेरीफाइड PNL, 1,80,000 पे हमने बुक किया। मुझे खुशी इस बात की है कि आज बहुत सारे लोगों ने उस स्ट्रेटजी पर काम किया, उस स्ट्रेटजी पर डिस्कस किया। अब देखो आने वाला कल शुक्रवार है, उसके बाद शनिवार रविवार है, तो A to Z कोर्स में अभी कम से कम 6 से 8 घंटे का कंटेंट पड़ा हुआ है। उसको पूरा शनिवार रविवार कंप्लीट कर लेना। शनिवार रविवार को 2 लेक्चर्स और आएंगे, बड़े बड़े लेक्चर्स आएंगे, उसको कंप्लीट करना। और मैं आपको गारंटी इस बात की दे सकता हूं, लर्निंग करो, आपको हर एक चीज की इकाइयों से जोड़ दूंगा। ग्लोबल कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये 2 लिंक आपके लिए, ये ऑफर का वीडियो ही मैं बना रहा हूं ताकि आपको बार बार मैं यही बोल रहा हूं, वीडियो तो हम लोग लेवल्स तो डिस्कस कर लेते हैं, बट आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, क्योंकि हो सकता है कि कल परसों तक बंद कर दूं मैं। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि सर भाई मेरा ऑलरेडी इन दोनों में अकाउंट है, किसी और का घर पे है, उससे ट्रेड करो। मेरे पास अकाउंट है तो मैं अपने भैया के साथ खुला लूंगा, तो ये चीज करो, बट अकाउंट मस्ट है, चाहे तो धन चाहे तो एंजल, जो आपको बेस्ट लगे। धन को प्रायोरिटाइज आप कर सकते हो क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें इनबिल्ट आने लगी हैं। अच्छा अब हम लोग देख लेते हैं कि कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे, कल क्या हमारी प्लानिंग रहेगी। तो कल तो यार देखो एज ऑब्वियस शुक्रवार है, तो कल मैं थोड़ा शांति से बैठना चाहता हूं। ऑलरेडी इस महीने 2 लाख के प्रॉफिट में हूं इस हफ्ते, क्योंकि एक बीच में 3 लाख का लॉस भी हो गया था, अगर आपको याद होगा। नहीं याद है कोई बात नहीं है, बट ऑलरेडी एक हफ्ते में 3-4 लाख रुपए और कैपेक्स ऑफ 5 से 7 लाख रुपए मुझे लगता है मोर देन एनफ है। तो मैं थोड़ा शांति भी बनाना चाहता हूँ, बट फॉर ऑल दिस व्यूअर मैं आपको सिंपली यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो लेवल ऑफ यहाँ पर प्लेइंग हो रही है, जिस लेवल से मार्केट उठा पटक कर रहा है, अगर आप छोटे लॉस पर काटोगे नहीं तो आपका पूरा उंगली हाथ सब काट के मार्केट लेते जाएगा। तो कल के एनालिसिस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर डे वाइज टाइम फ्रेम यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। डे वाइज टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर जो भाई साहब जो पुशअप मिला है मार्केट के अंदर, वो काबिले तारीफ है। इन केस अगर आप इस चीज को नहीं मेंशन करते हो, नहीं देखते हो, तो आपको एक जस्ट एक कैंडल में पीछे दिखा देता हूं आपको। ये कैंडल अगर आपको याद होगा तो ये कैंडल बिल्कुल इसी तरीके की है। इसको हम कह सकते हैं कि इसके अंदर सुपर बुलिश पावर है, सुपर बुलिश पावर है। तो अगर कल के दिन मार्केट के अंदर आपको काम करना है तो मैं यही कहूंगा कि इसका जो बॉडी है, ये बॉडी जो है, इसका बॉडी, इसके नीचे जब तक मार्केट ना आए तो सेलिंग का सोच भी मत लेना, नहीं तो पाप लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि अब आप बताओ ना कि कोई नदी बह रही है इस डायरेक्शन में, आप कितना ज्यादा उसके विपरीत जा पाओगे यार, कुछ दूर तक जा पाओगे, कुछ मेहनत कर पाओगे, एक समय आएगा आप थक जाओगे। यही होता है ट्रेंड के साथ रहने का मतलब, कि आप थको मत, आप ट्रेंड के साथ बरकरार रहो। बरकरार कैसे रहोगे आप? जब ट्रेंड के साथ आप चलोगे। ट्रेंड के साथ चलने का मतलब क्या है कि जहां तक इसकी बॉडी है उसके नीचे हम सेलिंग का प्लान करेंगे, इस बॉडी के ऊपर अगर है या बीच में कहीं आता है 50% पे आता है, फिर लगाकर हम एक सपोर्ट ट्रेड का प्लान करेंगे। कैसे कर सकते हैं आइए यहां पर बताता हूं।
सबसे पहले इस पर्टिकुलर जोन को हम मार्कआउट कर लेते हैं कि ये जोन कितने पे है। तो सबसे पहले 22,320 100 पॉइंट का डिस्टेंस है। ध्यान दीजिए, पहली चीज आप यहां पर प्लान कर लो कि भैया 22,280 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, अगर निकलता है मार्केट, तो ही हम प्लान करेंगे यहां पर पुट साइड के ट्रेड का, या हम यहां पर सेलिंग का प्लान करेंगे। ये बात समझ गए आप? क्यों? क्योंकि यार एटलीस्ट जो सेलर है उसको इसके बॉडी को तो खा जाओ पहले। आप यहां की बात क्या कर रहे हो यार, यहां से इतना ऊपर उठ गया मार्केट, यहां की क्या बात करें हम? पहले एटलीस्ट मार्केट को इसकी बॉडी तो खाने दो। आज का मूवमेंट निफ्टी के अंदर अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, मुझे लगता है 170 पॉइंट 130 पॉइंट नीचे, फिर 200 पॉइंट ऊपर, तो 450 300 और 400 के आसपास तो मूवमेंट निफ्टी में आज हुआ है। तो इसके बॉडी को तो पहले इसको करने दो। तो आप ये मान लो कि 22,280 के नीचे भैया आपको फिर से लालिमा दिखेगी, आप लाल 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 प्ले कर सकते हो। ऊपर के लिए जो टारगेट आपको मिल सकता है, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, तो 22,500 22,580 ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि 15 मिनट 20 मिनट पे अगर हम ट्रेड करें तो किस तरीके से करें? तो देखो, ये तो एक ओवरव्यू है कि लंबे टाइम फ्रेम पे मार्केट इस तरीके से काम कर रहा है। अब आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देख लेते हैं कि मार्केट में इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी क्यों है, मार्केट तुरंत भाग रहा है, तुरंत गिर रहा है। तो देखो यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये वाला आप एक ट्रेंड लाइन पकड़ लो, ठीक है? ये देखो, ये आप सिंपली ऐसे बना लो इसको, ठीक है? नो नीड टू वरी, इसको ऐसे बना लो। अब आप इसको बना लिए तो आप एक चीज बहुत अच्छे से नोट करना। नोट क्या करना कि मार्केट के अंदर एक बेस बनाकर लोग इसके साथ खेल रहे थे कि ऊपर जाएगा गिराएंगे, ऊपर जाएगा गिराएंगे। जब मार्केट इसका ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट इतना सुपर स्ट्रांग ब्रेकआउट, 15 मिनट का चार्ट में दिखा रहा हूं, 15 मिनट में इतना सुपर स्ट्रांग ब्रेकआउट था कि अब मुझे लगता है कि अगर मार्केट के अंदर हमको ट्राई करना है फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या, तो मेरे लिए ये लेवल बेस्ट रहेगा। यानी 22,240 एक सपोर्ट जोन रहेगा, यहां पर मैं प्ले आउट कर सकता हूं प्लान करने का। अगर मार्केट थोड़ा फ्लैट खुलता है तो एक मैं यहां पर प्लान कर सकता हूं 22,360 के ऊपर। ये दो लेवल मेरे लिए सपोर्ट के रहेंगे, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2। यानी मान लो फ्लैट खुला, गैप अप खुला, कहीं आया, यहां आया तो एक ट्राई कर सकता हूं। मान लो गैप डाउन खुला या बहुत तेज नीचे आया, यहां पर मैं एक ट्राई कर सकता हूं। हाँ, अगर आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से कल के दिन अगर आप छोटा एनालिसिस करना, जैसे एक डे टाइम फ्रेम में हमने किया कि बड़ा अगर आपको कोई टारगेट चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो कल के दिन अगर मार्केट मान लो इन केस भाई यहां खुल गया, यहां खुल गया, यहां खुल गया, और कैसे भी करके मार्केट में ये होता है कि 22,240 का लेवल मार्केट ब्रीच करता है। अभी हमारा एक बड़ा टारगेट था, अब मान लो 22,240 का लेवल मार्केट ब्रीच करता है, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम एक पुट साइड का डायरेक्शन में यहाँ प्ले कर सकते हैं। जैसा हमने अभी पिछले वाले कैंडल में देखा कि भैया ठीक है, अगर ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और अगर यहाँ सपोर्ट लेके भागा है, तो अगर इसको ब्रीच कर देता है तो हम लोग फिर से एक छोटा सा फॉल यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं 50-100 पॉइंट का। छोटा क्या है, बड़ा ही है। लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि मार्केट के अंदर सिर्फ इस समय क्या करो, जहां पर ज्यादा प्लेयर हैं उनके साथ काम करो। अकेले किसी लेवल पर लेंगे आप तो किसी लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि मार्केट ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे 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 भी जा रहा है। तो काफी सारी अनसर्टेनिटी है कि किसका चुनाव है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोग से सवाल यही है कि आज आप लोग बताएंगे कि दुनिया में कितने सेंट्रल बैंक हैं जो रेट कट करते हैं। ये फालतू सवाल हो जाएगा, फिर कौन इतना खोजेगा। कुछ मत बताओ यार, बस ये बता दो आज कितना बनाए पैसा। सवाल हम लोग कल पूछ लेंगे। लंबी वीडियो हो गई क्या यार, 14 मिनट की होगी। जय श्री राम।